आप समझते क्या हो कि बच्चे बेवकूफ़ हैं? 50 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश में बेवकूफ़ है। हर एग्जाम आप लीक करवा दोगे। कोई पेपर होता है, लीक ही हो जाता है। पहले लगता है नहीं अफवाह है, कोई बात नहीं, भर्ती बोर्ड है। भाई भरोसा करते हैं आपसे। अब डीजीपी बोल दें कि अफवाह है तो भरोसा करते हैं। आप आईपीएस हो, बहुत सीनियर अधिकारी हो, पुलिस बल के मुखिया हो, तो भरोसा करना पड़ता है। आपने बहुत शक्ति दिखाई, बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ आपने शक्ति दिखाई, लेकिन फिर भी खबर आ रही कि पेपर सब्जी के भाव बिका है। अरे कुछ बच्चे तो ये कह रहे सब्जी फिर भी पैसे से मिलती है, पेपर फ्री मिला है, कोई पैसे नहीं दिए। हैशटैग यूपीपी पेपर लीक, अफवाह या सच? अरे अफवाह किस बात की, सच है। कल मैंने कहा था कि हमें अगर प्रूफ मिलेगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। प्रूफ मिला, एक नहीं हजारों प्रूफ हैं, हजारों की संख्या में प्रूफ हैं। 60,000 वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी के लिए 18 तारीख को शाम का पेपर जो है इस कदर लीक करा दिया, इस कदर लीक करा दिया कि इतनी तो जो है मेरी छत पे जो टंकी रखी है ना, वो भी लीक नहीं होती है। उसका भी सल्यूशन हो जाता है, उसमें भी इतने कहीं ना कहीं हम उपयोग करके इतनी नहीं लीक होती है। एक सप्ताह में इतिहास में रिकॉर्ड बन गया उत्तर प्रदेश में। एक सप्ताह में 2 पेपर लीक कराए और दोनों ही लीक हो गए। आरओ भी लीक हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भी लीक हो गया। कैसी प्रशासन व्यवस्था है आपकी भाई? अगर इतनी शक्ति थी तो फिर पेपर लीक कहां से हुआ? यह जांच का विषय है। और इतनी शक्ति होने के बाद अगर पेपर लीक हो गया, किसकी कमजोरी रही, कहां से कमजोरी रही? आपको पता है ना, 8-8 घंटे मेहनत करने के बाद तब 3 घंटे की क्लास लेते आके। 8 घंटे मेहनत करते थे तब 3 घंटे। बच्चे 110 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन करके आ रहे थे, बड़े खुशी थे। बच्चों ने कहा, हम भी खुशी थे, नहीं बच्चे अब जो है इस बार सिलेक्शन पाएंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, सबसे नीचे हमने क्वेश्चन लिखा है कि 110 प्लस सही वाले छात्रों को क्या करना चाहिए। बेटा एक बात आपको बता दें, हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए, पहले तो मैं एक बात बताऊं, पेपर लीक तो लीक होता है। जिसकी अगर जुगाड़ है, जिसने अगर 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक करा लिया है, तो हम कैसे कह दें उसने चारों नहीं लीक कराए होंगे? ये बात हम कैसे कह दें? बस इतना हो सकता है कि सेकंड लास्ट शिफ्ट में उसे पैसे नहीं मिले होंगे, उसने लास्ट शिफ्ट को पैसा वसूलने के चक्कर 100 रुपए में बेच दिया है, करोड़ों रुपए कमाने के लिए। लेकिन ये कैसे हम कह दें कि उसने 18-17 तारीख फर्स्ट नहीं लीक कराया होगा? कैसे कह दें 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट नहीं लीक कराया होगा? जरूर कराया होगा। जब कोई सर्प है तो वो अपना फन मारेगा जरूर। बस अंतर इतना है, किसी बार जहर ज्यादा, किसी बार कम। अब 110 प्लस वाले छात्र, उन्हें यह लग रहा है ना कि हमारे तो 110 हैं, 15 हैं, हम क्यों आए? देखो एक साथ आना पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। 50 लाख लोग, इनको भी आना पड़ेगा, इनके गार्जियंस को भी आना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। आपको पता है, और बच्चों को बड़ा डर है कि विरोध करने वालों पे कार्रवाई तो नहीं होगी। क्योंकि ये डर क्यों है? क्योंकि आरओ के जो पेपर लीक हुआ था, जिन बच्चों ने सामने दिया उन पे मुकदमा लिख दिया गया। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिला है, अनुच्छेद 19 मिला है, 20 मिला है, 22 मिला है। विरोध करने का मेरा अधिकार है, संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार है। हम ऐसे कोई विरोध नहीं करेंगे। बच्चों आप लोग एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आप ऐसा कोई विरोध नहीं करो जिससे देश की एकता अखंडता पर असर पड़े। आप अपनी मांगों को रखो, डिमांड को रखो। हमें गांधी वाला रास्ता अपनाना होगा, सत्याग्रह करना होगा। हमें एकता अखंडता से हमें कोई लेना, मतलब हमें उसे बना के रखना है। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। आपको पता है एक बच्चा कैसे एग्जाम देने जाता है? कैसे पता चला सेंटर कहां चलेगा? 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर। अब 400 किलोमीटर दूर है ना, तो वो घर से जाता है, ट्रेन में अमरूद की तरह भरा चला जाता है। कैसे? बस एकदम भगवान, बस इसी एक बार हो जाए, इसके बाद जैसे पुलिस वाले बन जाए। बड़े सपने होते हैं। आपको पता है ना, 5 साल बाद वैकेंसी आई है। 5 साल में आप वैकेंसी दे रहे हो। बूढ़े हो रहे हैं माँ बाप, बच्चों के सपने हैं उनके कि किसी तरह बच्चा जा रहा है, घर पे माँ बाप हैं, खुद हैं, उम्र हो गई है 27-28 साल, एक नौकरी के चक्कर में लड़का 400 किलोमीटर जा रहा है। इसके बाद उसे एक ये उम्मीद रहती है कि नौकरी लग जाएगी। फुटपाथ पे सो रहा है, प्लेटफॉर्म पे सो रहा है, सुबह उठ के फ्रेश नहीं हो पा रहा सही से, एक घर से कुछ बनवा लिया,
करोड़पति बच्चा नहीं था कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहा है। ये फिक्स है कि अंबानी घर से कोई बच्चा एग्जाम देने नहीं जा रहा है, गरीब किसान घर से बच्चा जाता है। उसकी ये हालत, अगर बच्चे के पास पैसा नहीं है और ईमानदारी, ये गरीब बच्चा आखिर कर क्या सकता है मेहनत के अलावा? 8 घंटे पढ़ाई के अलावा क्या कर सकता है? 8 घंटे पढ़ाई कर सकता है और 8 घंटे की पढ़ाई में 110-15 नंबर लाकर ही तो खुश हो सकता है। उसकी जेब में 50 लाख रुपया कहां से आएगा? और आपने तो एक ट्रेंड बना रखा है कि वैकेंसी होने दो, 48 लाख बच्चे 50 लाख बच्चे हैं, जरा 50 लाख में 400 का गुणा करा दो, आपने कितनी रेवेन्यू वसूल ली? इसके अलावा बच्चा ट्रेन से जा रहा, टिकट की कितनी रेवेन्यू आपके पास गई? रोडवे से जा रहा, कितनी रेवेन्यू गई? आपको तो, आपके पास तो रेवेन्यू हो ही रही ना। अब इसके अलावा बच्चा जा रहा है, अब जो बच्चा जिसके पास साधन नहीं मिले वो गाड़ी बुक करके जा रहा, 1500, 2000, 2500 रुपया, तब जाके फॉर्म भर रहा है 400 रुपए का, 100 रुपए कंप्यूटर वाले को दे रहा, 2000 रुपए कोचिंग वाले को दे रहा। ये सब, इसका बजट कौन भरपाई करेगा? आप कैंसिल भी कर दोगे, इसकी भरपाई कौन करेगा? आप क्या कानून बना रहे हैं? नहीं बना रहे, आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि मंत्री जी का बच्चा कांस्टेबल एग्जाम दे ही नहीं रहा है, तो आप क्यों कानून बनाएंगे? विधायक जी का तो बच्चा दे नहीं रहा, क्यों कानून बनाएंगे? क्योंकि डीजीपी साहब जो होंगे, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप भी किसी दिन कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे, आपने भी आईपीएस तैयारी की होगी, सिविल सर्विस की तैयारी की होगी, आपने भी 12-12 घंटे पढ़ाई की होगी, तब जाके आप इस दर्द को समझ सकते हो। मुख्यमंत्री से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ये युवा हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये याद रखना। आपको अगर आसमान पर बैठा सकते हैं तो नीचे भी ला सकते हैं, इस बात को आप याद रखिए। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संविधान ने मुझे अधिकार दे रखे हैं, मैं संविधान को पढ़ता हूं, कानून को मानता हूं, कानून के नीचे रहने का प्रयास करता हूं। और आप अगर ये सोचें कि ये जो युवा है ना, ये एग्जाम देने जाता है तो ये सारा कानून पढ़ के ही जाता है, संविधान को पढ़ के ही जाते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ के ही जाते हैं, आपने इनको बेवकूफ समझ रखा है। आप ये ना भूलें कि ये 50 लाख जिस दिन एक साथ आ गए, पूरी दुनिया हिला देंगे। छात्रों, एक साथ हो जाइए आप। तो अब आपको अफवाह या सच, बेटा सच है, सीधी सी बात है, हजारों प्रमाण हैं। 3 बजे से पेपर है, 9 बजे पेपर हाथ में आ रहा है, क्या मतलब है भाई? इसके बाद क्या करना चाहिए आपको और हमको? बेटा देखिए, शिक्षक वर्ग कुछ नहीं कर सकता है। एक शिक्षक चिल्ला चिल्ला के क्या करेगा? शिक्षक अकेला क्या करेगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, साथ तो आना ही पड़ेगा। अगर आप घर पे आपके, मैं मानता हूं इस समय आलू खुदाई चल रही होगी, लेकिन बेटा आपको पता है अगर आपको नौकरी चाहिए है, माँ बाप के सपने सच करने हैं, तो आपको आना पड़ेगा। आपको एक प्लेटफॉर्म पे एकजुट होना पड़ेगा, सारे बच्चों का आवाज उठानी होगी, एक तरफा आवाज उठानी होगी, क्योंकि अंधे और बहरों को सुनाने के लिए एक धमाका जरूरी है। लेकिन यह धमाका हमें कैसा करना है? ऑनलाइन करना है, संविधान में कानून के अंदर रह के करना है। किसी प्रकार से हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे हम कानून में फंस जाएं। क्या करना चाहिए आपको? बेटा आपको सिर्फ साथ होना है। आपको मैं एक बात ये बता दूं कि अभी कुछ 22 या 23 तारीख को हमारी जो RWA टीम से जो संभवतः आने को है कन्नौज, मेरी बात हुई है। अगर आप लोग आ सकते हो, आना ही पड़ेगा, सभी लोगों को आना होगा। वो लोग पैदल आ रहे, मेरी आज बात हुई है, जिस दिन आएंगे हम आपको एक वीडियो बना के मैसेज करेंगे। हम सब लोगों को, हमारा जो भी शिक्षक वर्ग, चूंकि हम जिला स्तर के थोड़े छोटे चैनल हैं और आप लोगों के प्यार से और बड़े होंगे, जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी हमारे गुरुवर, जो भी लोग आ रहे हैं, हम उनका भरपूर सहयोग करेंगे। गलत के साथ हम नहीं खड़े होंगे, सच के साथ खड़े होंगे, गलत का विरोध करेंगे। जो भी गलत का विरोध करेगा हम उनके साथ चलेंगे। और 110 वाली ये मत समझना, ये याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हो मेरे 110 120 सही है, तो बेटा ये गलत फहमी निकाल देना। वैकेंसी मात्र 60,000 है और एक शिफ्ट में 12 लाख बच्चा बैठा है। अगर पेपर 60,000 बच्चों को मिल गया ना 130 वाला, तो तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। इस चक्कर मत रहना हमारे 110 है, आपको भी कहना होगा, गलत को गलत कहना होगा, इस चक्कर में ना रहना। अगर एक शिफ्ट में 12.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 12 लाख बच्चों ने, और उनमें से क्या 60,000 बच्चे अगर हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या री एग्जाम होना चाहिए या नहीं? नहीं का तो मतलब ही नहीं, होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? देखो ऐसे तो नहीं करने वाले हैं, ऐसे तो नहीं करने वाले हैं, आपको करवाना पड़ेगा। ये बात तो आप मानते होंगे ना।
बस हमें सत्याग्रह करना होगा, सविनय अवज्ञा करना होगा, लेकिन चोरी चौरा नहीं करना होगा। बस इतना याद रखना है। हमें किसी कीमत पर हमें टिका रहना होगा। हमें अपनी एक यूनिटी बनानी होगी। आपके साथ, आप जो बताएं हम आपके साथ तैयार हैं। आप चलिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। बिल्कुल एक परीक्षार्थी के रूप में आप आइए, अपना एडमिट कार्ड लेकर आइए, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ लखनऊ तक चलने के तैयार हैं, पैदल चलने के तैयार हैं, ऑनलाइन चलने के तैयार हैं। आपके अगर कोई खर्चा की बात आएगी वो हम झेलने के तैयार हैं, लेकिन प्रिय छात्रों आगे आपको ही चलना पड़ेगा। हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आवाज अपने हाथों से उठानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचे हैं कि आपके घर बैठे हैं कि कोई तो मेरे बदले आवाज उठा रहा है, गलत बात है। अगर सारे लोग यही सोचने लगेंगे तो आप ये मान लीजिए कि पुराना और जो काला कानून है फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, पेपर फिर कैंसिल नहीं होगा। और बेटा आप सोचते ही रहना मेरे 110 115 है, लेकिन नौकरी पैसे वाले लेके चले जाएंगे। ऐसे आरओ में आपने कर दिया, लेखपाल में भी आपने ऐसे कर दिया, दरोगा में भी ऐसे ही कर दिया, लेकिन अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो बच्चों आप तैयार रहिए। आपको 22 या 23 तारीख को हम हमारे जो अंकित भाटी टीम से जो भी हमारी एक बात हुई है, अगर ये लोग आ रहे हैं, अगर नहीं आ ही रहे, चांसेस फुल हैं, आ ही रहे हैं, ये कंफर्म है और बिल्कुल कंफर्मेशन का मैसेज है, मैं आपको बता दूंगा। और हम लोग जो है जैसे मैसेज आता है हम लोग तुरंत उनका साथ देंगे और गलत का विरोध करेंगे, किसी कीमत पर विरोध करेंगे। हर उस गरीब का सपना पूरा होगा जो पढ़ता है, मेहनत करता है, किसी भी प्रकार से, कोई सरकार हो, कोई भी हो, कितना बड़े पैसा वाला क्यों ना हो, उसे किसी कीमत पर उसका घमंड को चूर कर देना होगा। ईमानदार को ही न्याय मिलेगा, न्याय लेकर मानेंगे। हमें संविधान मिला, हम बाबा साहब के पुजारी हैं, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे चलना चाह रहे हैं, हम उन्हीं के बताए हुए कदमों पे चलेंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं। बस सरकार से मेरी अंतिम रिक्वेस्ट यही है कि आप एक जांच कमेटी बिठा दीजिए, अच्छे से कमेटी बनाइए, उसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको ऐसी सजा दे दो, एक बार ऐसी सजा दे दो कि रूह कांप जाए पूरे देश की, और उनकी आइंदा कभी हिम्मत ना पड़े पेपर लीक कराने की। ऐसी सजा दे दो। ये युवा हैं, ये देश की सकते हैं, राष्ट्र की सकते हैं, ये बेरोजगार घूमेंगे, आपको पता है पूरे देश में बदनामी हो जाएगी, पूरी विश्व में बदनामी हो जाएगी। बाबा जी हमसे अंतिम रिक्वेस्ट है, एक बार आप कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, आप प्रदेश में नहीं बल्कि देश में, विश्व में आप अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, एक बार आप फैसला ले लीजिए, हम युवा आपकी जय जयकार कर देंगे। बच्चों एक साथ हो जाओ, आज के लिए